जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 172, मन को प्रबोधन। मन को प्रबोधन। राम 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 परम प्रभु का ध्यान कर साईं प्रातः काल, अवसर जब अनुकूल हो भज कर देव दयाल। निज मन को प्रबोधिए दे उद्बोधन भाव, माया ममता मोहमय मैला त्याग भाव। मन मेरे तू महामधु मोहन मधुर मान, शक्ति रूप है अति प्रिय सुख संपत का स्थान। नाम नाव में बैठ कर हो जग जल से पार, प्रेम प्रभु के धाम का कहा तेरा निस्तार। नाम नाम में बैठ कर हो जग जल से पार, प्रेम प्रभु के धाम का कहा तेरा निस्तार। राम 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 राम। कितना सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। प्रमुख प्रभु परम प्रभु का ध्यान कर सायं प्रातः काल। ध्यान कर, ध्यान पर बैठना है सुबह और शाम। वैसे तो हमारा ये तो जो हमें बैठने वाली बात है, राइट। अवसर जब अनुकूल हो भज कर देव दयाल। ध्यान पर तभी बैठा जाएगा अच्छे से, सुबह शाम। जब भी हमें मौका मिले हम जाप पर बैठते, तब जब हमें परमेश्वर कृपा से रुचि हो जाए, राइट। काम धंधे बनाने के लिए नहीं, काम धंधे बनाने के लिए नहीं, रुचि हो जाए तब ऐसा काम होता है। लेकिन क्योंकि महाराज आदेश दे रहे हैं, राइट, तो जब अवसर मिले जाप पर बैठने, जब अवसर मिले खाली बैठ जा। बोधन भाव, माया ममता मोहमय मैला त्याग कुभाव। ये सब है ना, संसार की ओर जाना, तामसिक भाव में जाना, ये सब अपने आप को उद्बोधन देना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप कहना है नहीं चलो छोड़ो, ये उठो यहाँ से, ये जो कर रहे हो इसे छोड़ो, चलो जाप करो, राम नाम लेखनी लिखो,
राइट। जैसा भी आपका जहां भी बैठे हुए, जैसा भी सुअवसर है, राम नाम लेखनी लिखो, जाप करो, ध्यान करो, सैर पे जाओ, माला करो, या अपने आप को जितना हम क्रॉस करेंगे माया को उतना बढ़िया है। शक्ति मन मेरे तू महामधु मोहन मधुर महान, शक्ति रूप है अति प्रिय सुख संपद का स्थान। कैसे उद्बोधन करना है उसका? अरे मेरे मन, तू तो शहद है, तू तो बड़ा ही मीठा है, तू तो बड़ा ही मधुर है, तू तो शक्ति रूप है। हाँ मन, तू तो इतना इतना प्रिय है, तू तो सुख संपद का स्थान है। नाम नाव में बैठकर हो जगत जल से पार। चल नाम लेते हैं, जगत से पार होते हैं। प्रेम प्रभु के धाम का कहा तेरा निस्तार। प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु के नाम से प्रेम हो जाए, तेरा निस्तार पक्का है। क्यों? तब मन करेगा अपने आप। अभी करना है, अभी करना है, तब तक करते जाना है, जब तक प्रभु के नाम से प्रेम ना हो जाए, है ना। राम नाम अनुराग, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। हमारी साधना की सिद्धि कहाँ है? क्या है सिद्धि हमारे साधना की? राम नाम से प्रेम हो जाए। जब राम नाम से प्रेम हो जाता है तब बिल्कुल माया वाला चीज छूती नहीं। जब प्रभु से प्रेम होता है तो जाप करने का मन करता है। जब प्रभु के नाम से प्रेम हो जाता है तो अपने आप ध्यान में जाते हैं। फिर उसके बाद बात करने का मन नहीं करता। ये सब कब होता है? जब प्रभु से प्रेम, प्रभु के नाम से प्रेम हो जाए। ये प्रभु के नाम करता है। सो जहां जहां महाराज लेके जाते हैं वहां वहां, अगर हम, महाराज कहते बातें कर रहे थे, वो बातें इसलिए अभी चलती हैं क्योंकि अनुराग नहीं हुआ राम नाम से। मुझे तो बहुत आते हैं, रस तो बहुत बरसता है, पर प्रेम नहीं हुआ नाम से, या कि वो अंदर चले जाए। और रही बात, तो ये अनुराग जो है, ये प्रेम चीजें है, बड़ी कीमती चीजें। हम जानते हैं इंसानों से तक नहीं आप कह सकते कि प्रेम हो, है ना। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ कि कोई आपसे प्यार करे, जबरदस्ती नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह से कैसे, कितना डिफिकल्ट है ये वाली चीज कि प्रभु के नाम से प्रेम हो जाए। ये तो बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा कीमती, उच्च कोटि की चीज है ये। तो ये पाने के लिए जिसको प्रेम है उसके श्री चरणों में नतमस्तक होना तो बहुत जरूरी है ना। महाराज कहते हैं कि जिसको ये रोग लगा है उसके श्री चरणों में लोटपोट होने की जरूरत है ना। तो हमें अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में लोटपोट। अब गुरु महाराज के श्री चरणों में लोटपोट का क्या मतलब है? संत जो भी चीज बोलते हैं उनका मतलब होता है, जो कि हम कॉमन लोग समझ सके, ये चीज होती है, उनकी इंडिकेशंस होती है। उनकी इंडिकेशंस होती हैं कि स्वामी जी महाराज के कहना मानना, गुरु का कहना मानना मतलब उनके श्री चरणों में लोटपोट होना। फिजिकली थोड़ी ना कह रहे हैं कि श्री चरणों में वो तो हमारे गुरुजन पसंद ही नहीं करते हैं, राइट, कि भाई हम श्री चरणों में ऐसे करें वैसे करें, जो भी है। तो इसलिए वहां पर उनका कहना मानना, है ना। जो भी वो कह रहे हैं उनको अंगीकार करना, वैसे बनना जैसे वो कह रहे हैं। अपने जो भी माया के थॉट्स आते हैं, कंपटीशन के थॉट्स आते हैं, ईर्ष्या जलन के थॉट्स आते हैं, उससे बाथरूम में फेंक के आना और कहना नहीं महाराज, यही होता है उद्बोधन करना। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे दूसरे का नाम नहीं सोचना है, मुझे
है ना, मुझे मुझे अपने राम के श्री चरणों में उनका कहना मानना है। मुझे अपने गुरु महाराज का कहना मानना है। अगर गुरु महाराज कहते हैं नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये चीजें सो बहुत सुंदर रहा। हम लोग का मोह पे चर्चा चल रहा है, और हम सत्संग में किस तरह के मोह होते हैं, जो माया होती है सत्संग की भी माया होती है, राइट। वो सब हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें फिर हम बहुत ही महाराज की बड़ी कृपा है, इतनी वैरायटी ऑफ चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें वे बात करते हैं। यहाँ तक कि कुर्सी पर बैठने का भी मोह हो जाती है, मेरी कुर्सी है ना, फिर बन जाते ये उनकी कुर्सी है। फिर वो बन जाते चाहे एक नॉर्मल बहुत ही साधक हो, इस तरह से। सो बहुत बहुत वो उस जगह, कई जगहों पे राइटिंग, साधकों की राइटिंग इरेज नहीं करते, इतना जबरदस्त मोह होता है, क्या बताएं। राइटिंग लिखी होती है ना, वो तक नहीं करते रिमूव, कि वे नहीं, ये है। तो ये तो बड़ा ही गड़बड़ करता है, और बहुत ही ज्यादा। तो बड़े ध्यान से साधना करनी है, गुरु महाराज का कहना मानना है। तो ये जो मन है जो कि बार बार आपको एक्साइट करता है या इनसाइट करता है, उजा जा कह ऐसे ऐसे गलत माया में रहने के लिए, तो वो तो बहुत गड़बड़ है। जब हम अपनी देह पर फोकस्ड होते हैं ना, अपने पे फोकस्ड होते हैं ना, हम दूसरों का भी देह अभिमान, दूसरों पर भी तभी वैसे ही फोकस्ड होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा अपना देह अभिमान है ना, हमारा दूसरों का भी देह अभिमान है। अगर हम अपने को सोचते हैं ना आत्मा, तो हम दूसरों को भी आत्मा सोचते हैं। ये सेम रूल, सेम फॉर्मूला चलता है। मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बड़ी कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा कृपा बरसाते हैं। तो बड़ा, हम एक ग्रुप में रामोपासना है, तो हम लोग एज ए टीम चलते हैं, कि एज ए टीम चल रहे होते हैं, कि अगला अगर जाप नहीं कर पाता, चलो हम इकट्ठे मिलकर जाप करते हैं, मैं आपके लिए जाप करती हूँ, अगर नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर पा रहे। तो एक दो दिन से एक साधक जी, हम उस ग्रुप में था कि आपको रोज करना है, रोज पोस्ट करना है। तो वे पहले तो करते, फिर नहीं करते। तो फिर 2-3 दिन नहीं किया, तो भाई मुझे लगा क्विट कर गए। मैंने कहा भाई क्विट मत कीजिए, बहुत जबरदस्त रास्ता है, और बहुत, एक बार जब महाराज पकड़ लेते हैं और फिर सुधार करते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है। तो लगे रहिए। तो फिर आया, तो उनका आया, नहीं मैंने क्विट नहीं किया है। मैं बाहर था और बिजनेस टूर पे था। हाँ, तो फिर बताना जरूरी है ना, पहले बताना होता है। ये स्वामी जी महाराज को पसंद है चीज, तभी उन्होंने ये प्रवचन पीयूष जी में लिखी है, कि बताना है कि मैं 2 दिन नहीं पोस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ या बाहर जा रही हूँ। वैसे तो लेके जाना चाहिए, पर वो आई थिंक लेके गए थे, पर इतने बिजी थे कि बैठ ही नहीं पाए। तो देखो, हमने जाप किया उनके लिए, कि वो इतने बिजी हैं और अपनी परिस्थिति नहीं बना पाए जाप के लिए, तो हमने जाप किया। सो इस तरह से हम करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ताकि सब सक्सेसफुल हों। जो महाराज जिन के साथ करते हैं, भाव ऐसा है ना कि सब सक्सेसफुल हों, भाव ऐसा है। इसके विपरीत भाव कुछ आता है तो हमें पता लग जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ और आया हुआ है, एनर्जी आई है। क्योंकि अपने भाव तो यही होते हैं कि सब सक्सेसफुल हों, सब आगे बढ़े, सबको जो साधना में चाहिए वह मिले। और क्योंकि साधना में मिलता है तो हो नहीं सकता कि संसार में ना मिले, पर हमारा फोकस संसार नहीं होता। इसलिए संसार अपने आप मिलता जाता है,
जब हम साधना को प्रायोरिटी देते हैं, महाराज के शब्दों को प्रायोरिटी देते हैं। बहुत सुंदर रास्ता, बहुत सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत